आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसने एक दिन में 66 लाख परसेंटेज प्लस रिटर्न्स दिए हुए। इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको सही में लगता है कि कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने 3 रुपये में ये स्टॉक खरीदा होगा? ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है हमने खुद हमारे अकाउंट में खरीदा हुआ है। हमारे साथ करीब करीब 20 to 25 क्लाइंट्स ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसने एक दिन में 66 लाख परसेंटेज प्लस रिटर्न्स दिए हुए। ये वीडियो में हम ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले जो किसी भी इन्फ्लुएंसर ने आज तक बिल्कुल भी डिस्कस नहीं की हुई है। एंड इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहली बात, हम जो स्टॉक की बात कर रहे हैं वो स्टॉक काफ़ी प्रख्यात स्टॉक है जिसका नाम है एलसीड इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी करती क्या है? दिस कंपनी इज़ एन एनबीएफसी जो बेसिकली पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करती थी। ये कंपनी के कोई भी बोरोइंग्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो एज यू माइट बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ कि ये पर्टिकुलर कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वही काफ़ी रिच है, सच दैट द वैल्यू ऑफ एवरी शेयर इज सो ह्यूज। लेकिन क्या आपको सही में लगता है कि कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने 3 रुपये में ये स्टॉक खरीदा होगा? वो सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्यों इतनी बन के आ रही है। इसका स्टेक जो है वो इन्वेस्टमेंट्स सबसे बड़ा स्टेक है, 3%, करीब करीब 2.95% स्टेक इन एशियन पेंट्स विच कम्स टू अराउंड 8,500-9,000 करोड़ के आसपास। एंड उसके अदर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बन के आती है 3-4 हज़ार करोड़ के करीब। सो टोटल ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ही 12,000 करोड़ रुपए बन के आते हैं। Now this 12,000 crores of value, if we divide it with outstanding number of shares, that is 2 lakh number of shares, तो एक शेयर की करीब करीब वैल्यू, बुक वैल्यू बन के आती है 6 लाख रुपीज पर शेयर। यानी कि अब एकदम सिंपल भाषा में बोले तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर है, इट कम्स टू अराउंड 6 लाख रुपीज पर शेयर। नाउ दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज़ बीन ऑक्शन मल्टीपल टाइम्स बाय द प्रोमोटर्स, क्योंकि उनको माइनॉरिटी से स्टेक लेना था। लेकिन ये ऑक्शन आया कहाँ से? बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंपनी वॉज डीलिस्टेड इन द पास्ट। ठीक है, इसको बहुत सालों पहले डिलिस्ट कर दिया गया था। एंड ये पर्टिकुलर कंपनी के कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जो है वो मार्केट में फ्लोट हो रहे थे पब्लिक के बीच में। एंड मिनिमम प्राइस जो जब ये एंट्री हुआ था अनलिस्टेड मार्केट में, तभी ये स्टार्ट ही हुआ था 12,000 रुपये पर शेयर से। आज से कई साल पहले की बात है। एंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक वॉज रिकमेंडेड बाय अस टू आवर इन्वेस्टर्स एट अ वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर शेयर, जिसकी रिपोर्ट भी हमने शेयर करी हुई है। ऑल्सो हम ये भी आपको बता रहे व्हाट्सएप पे, अभी हम जैसे अब स्क्रीन पे हम देख पाएंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है हमने खुद हमारे अकाउंट में खरीदा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो कि हमारे अकाउंट में ये पर्टिकुलर हमारा प्रोफाइल डिटेल है। एंड जैसे ही हमारे होल्डिंग्स में जाते हैं, होल्डिंग्स में चेक करते हैं, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट दिख रही है। सो हम वो टाइप के इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जो सिर्फ ये रिकॉर्ड करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 1 लाख रुपये से 670 करोड़ हो गया, जिसके बारे में ये लोग ने कभी ना इसके पहले कभी डिस्कशन किया है। बस वो इवेंट हो जाने के बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसने इतने रिटर्न्स दे दिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन जो है वो सिर्फ जेन्युइन इन्वेस्टर्स ही दे सकते हैं। एंड द ओनली रीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक वॉज बाइंग एशियन पेंट्स एट अ हेवी डिस्काउंट। अभी आप एक चीज समझ लो कि अगर आपको 6 लाख वर्थ का शेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू टर्म्स में अगर 4,50,000 वर्थ ऑफ एशियन पेंट का स्टॉक अगर आपको 1 लाख रुपीज में मिल रहा है, तो क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये सेम सिंपल रैशनल था हमारा ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। हमारे साथ करीब करीब 20 to 25 क्लाइंट्स ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। सब लोग ने मात्र एक शेयर की इन्वेस्टमेंट करी हुई है इसमें। मैंने खुद ने ये पर्टिकुलर स्टॉक में 1 शेयर की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। एंड जैसा आप देख सकते हो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करंटली इज स्टैंडिंग अबाउट 2,60,000 रुपीज़, यानी कि 1,60,000 का ऑलरेडी हम गेन में खड़े हैं। नाउ ये पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि क्या अभी हमको लिस्टेड से ये पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें मेरी सिंपल ओपिनियन ये रहेगी कि हमारी एंट्री जो थी काफ़ी अर्ली थी एंड काफ़ी अर्ली इसको डिकोड कर लिया था एंड काफ़ी अर्ली एक्शन ले ली थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसमें अपसाइड का स्कोप थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, लेकिन इसमें बाइंग इंटरेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट डे पे जब भी 300 शेयर्स की बायर सर्किट लगी थी, सेकंड शेयर्स पे 700 शेयर्स की एंड थर्ड डे पे अराउंड 1300-1400 शेयर्स की बायर की सर्किट लगी हुई थी। इट ऑल्सो शोज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अमॉन्ग्स्ट द बायर्स टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी ओनली बिकॉज ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यूएशंस। दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ ह्यूज डिस्काउंट टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दैट इज द सिंपल रीजन वाई पीपल आर जंपिंग टू बाय दिस स्टॉक। एंड ना ही सिर्फ एलसीड इन्वेस्टमेंट्स बट बाकी और भी सारे काफ़ी लिस्टेड स्टॉक्स है, लाइक नालवा सन्स ले लीजिए, टीवीएस होल्डिंग्स ले लिए।
which are trading at a very huge discount in respect to their investment value। जैसे हम नालवा सेंस की बात करते हैं तो जिंदाल में इनकी काफ़ी सारी होल्डिंग्स है। अगर इनके इन्वेस्टमेंट्स के ही अगर हम वर्थ निकालें एंड डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स करें तो पर शेयर की वैल्यू बहुत ही बड़ी बन के आती है, जिसके सामने ये काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट में ट्रेड करते हैं एंड देयरफॉर वैल्यू अनलॉकिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है इन पर्टिकुलर कंपनीज में। जैसा एलसीड के साथ हुआ था, ये मान के चलिए कि मैंने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स के पास से कराया हुआ था, वो ये बोल के कराया हुआ था कि ये 1 लाख रुपीस अब भूल जाना, क्योंकि इसमें वैल्यू अनलॉकिंग कभी होगी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकेंडली, द ड्रॉबैक इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज ऑफ इट्स इलिक्विडिटी। जैसे आज हम ये स्टॉक लेते हैं, कल उठ के मान के चलो इसमें बायर्स हो या ना हो, जैसे हम बहुत ही थैंकफुल है टू गॉड दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक गॉट लिस्टेड। और ये स्टॉक कैसे लिस्टिंग पॉसिबल कैसे हुई, सेबी ने प्राइस डिस्कवरी से ये पर्टिकुलर स्टॉक को लिस्ट कराया एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इसका इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से जो सेबी ने कैलकुलेशन किया होगा और डिस्काउंट लगाया हुआ, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू 2,25,000 के हिसाब से बेस प्राइस डिसाइड करके इसको लिस्ट कर दिया गया, जो इन्वेस्टर्स ने फिर जाके माना कि हाँ अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। बट अनलिस्टेड में जब ये चल रहा था तभी जैसे हमने क्लाइंट्स को पिच किया हुआ था तो 1 लाख रुपीस पर शेयर का नाम सुन के ही जैसे बहुत सारे लोग एवर्स हो जाते कि एक शेयर का भाव 1 लाख रुपीस तो हम देने नहीं वाले। लोग एमआरएफ तक में इन्वेस्ट नहीं करते तो अनलिस्टेड में 1 लाख रुपीस कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने में मानते नहीं है। लेकिन हमारा काम है क्लाइंट्स को सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना एंड इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपको जो सरप्राइज की बात कर रहे थे, हमने एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप चालू किया है एंड वो ग्रुप में सारी अपडेट्स हम देते रहेंगे। ऐसे ही और भी पोटेंशियल स्टॉक्स जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड या अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो भी ट्रेड हो रहे हैं उसके बारे में हम अपडेट्स देते रहेंगे एंड नॉट जस्ट दैट, हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स भी एकम्पनीड होंगे एंड द रीजंस व्हाई वी आर एंटरिंग इनटू द स्टॉक एंड इट विल बी अ प्योर स्किन इन द गेम। अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं यानी मान के चलो कि हमारा उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, विदाउट इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक वी आर नॉट गोइंग टू रिकमेंड। एंड सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग विथ अस इज दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड एग्जिट्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और रिसर्च एनालिस्ट जो होंगे वो सिर्फ आपको एंट्री पॉइंट तो दिला देंगे लेकिन एग्जिट के बारे में कोई कभी चर्चा नहीं करेगा। सो क्या सही में आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टर ने 3 रुपये से 2,36,000 रुपीज़ यानी कि 67 लाख % का रिटर्न कमाए? ये बिल्कुल भी अमान्य है। 3 रुपये का कोई स्टॉक ऐसा किसी ने, लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो बहुत सालों पहले की प्राइस है, जस्ट बिकॉज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस वॉज 3 रुपीज़ उसका मतलब ये नहीं कि कोई इन्वेस्टर ने 67 लाख % रिटर्न्स कमाए हुए। ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी समय से अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट में 1,50,000 to 2 लाख, जैसे कि आप जानते हो प्रोमोटर्स ने भी इसको बाय करने में लास्ट में कोशिश की थी 1,61,000 के प्राइस में, लेकिन एक भी शेयर होल्डर ने खुद का शेयर टेंडर नहीं किया था। जब भी रिसेंटली 1,61,000 में ये लोग ने ऑफर रखी हुई थी प्रोमोटर्स के पास कि हम आपके शेयर्स लेने को रेडी है 1,61,000 में, वो लोग ने तभी भी मना कर दिया था। सो फॉर वेरियस रीजंस दिस इन्वेस्टमेंट जो लोग ने भी मेरे साथ करी हुई है उनका एग्जिट हम 3.5 लाख to 4 लाख के करीब लिस्टेड इक्विटी में हम दिलाने वाले, टर्निंग टू अ रिटर्न ऑफ अराउंड 300%। करीब 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के हम एग्जिट दिलाएंगे 4 लाख के करीब। सो इट विल बी अ रिटर्न ऑफ अराउंड 300% फॉर द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड विद अस। ऐसी ही और भी एक एक्साइटिंग कंपनी है जिसका नाम है टपारिया टूल्स, जो डीलिस्ट हो चुकी है जस्ट लाइक एलसीड। जैसे एलसीड 3 रुपये पे डीलिस्ट हुआ था वैसे ही टपारिया टूल्स भी 8 रुपये पे डीलिस्ट हुई थी, लेकिन उसकी करंट मार्केट प्राइस 3,500 रुपये के करीब है। ऐसा जैसा एलसीड का वीडियो बना है वैसा कल उठ के यही फिन इन्फ्लुएंसर्स कल ये वीडियो लेके आएंगे कि 8 रुपये का स्टॉक 4,000 रुपया हो गया, यानी कि एक दिन में इतना % रिटर्न हो गया, विच इज नॉट द केस। You should be very mindful of these influencers posting such stuff बिकॉज इन्होंने कभी भी बैकग्राउंड या कोई स्टोरी नहीं बताई कि ये स्टॉक कितने प्राइस में लास्ट ट्रेड हो रहा था एंड इसकी फेयर वैल्यूएशन क्या है। ना ही इन्होंने कभी रेकमेंड किया था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कितने में आपको बाय करना चाहिए, इसकी क्या फेयर वैल्यू बन के आती है एंड कितने में आपको एग्जिट लेना चाहिए। सो ये सब ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स देख के आप टेम्प्ट मत होइए, आपका रिसर्च आप खुद करें एंड बी वेरी केयरफुल। एंड हमने जो लिंक डाली हुई है, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है और एक कॉमेंट्स में हमने पिन किया हुआ है, आप ये लिंक के द्वारा आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।